हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। लगभग 4 या 4:30 बज रहे हैं अभी। तो आज धनतेरस है, लेकिन मैं धनतेरस के दिन तो कुछ खरीद नहीं पाई। तो हस्बैंड कुछ लाए हैं, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या लाए हैं। और कल मैं ससुराल जाने वाली हूँ अपने, तो उसके भी तैयारी करूँगी ससुराल जाने की। मैंने अभी तक बैग पैक भी नहीं किया है अपना, और ना बाबू का कपड़ा लिया है, ना अपना कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो बहुत सारी काम है अभी। आज भी बहुत यहाँ का साफ़ सफाई तो हो गया, पूरा घर का साफ़ सफाई कर दिया मैंने। बहुत काम था आज भी, बहुत सारा कपड़ा धोना था, बहुत बहुत ज़्यादा। वैसे तो आज ही हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर पापा जी ने कहा कि नहीं, कल ही चलेंगे। तो इसलिए हम कल सुबह ही निकलने वाले हैं। इसलिए आज ही जो भी सारी पैकिंग है वो कर लेंगे रात तक। तो वो सब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या पैकिंग करती हूँ, और धनतेरस में हस्बैंड क्या लाए हैं हमारे लिए। तो वो सब मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ब्लॉग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अभी तो चाय बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और बाबू गई है ऊपर चाची के पास, तो बाबू को पहले लाते हैं, उसके बाद चाय बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बाबू को ले आते हैं। वो खेल रही थी वहाँ ऊपर, तो मैंने उसे ऊपर ही छोड़ दिया है। तो पहले उसे लाते हैं, फिर उसके बाद चाय बनाते हैं, और उसके बाद तैयारी करते हैं जाने की। चलिए। बाबू को मैंने ऊपर ही छोड़ दिया था चाची के पास। वो चाची की बेटी है ना, वो बाबू को थोड़ा बहुत खिला लेती है इधर, तो उसके पास ही छोड़ दिया था। तभी कपड़ा लेने आई थी छत पे, तो अभी उसके पास ही है। तो चलिए सबसे पहले बाबू को ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा छत पे भी घूम लेंगे। तो बस अभी बाबू खेल रही थी, तो फिर इसे मैंने गोदी में ले लिया है। और पीछे पूरा लाइटिंग का काम हो रहा है छत पे। अब चलते हैं नीचे, चल के चाय बनाते हैं, पापा को चाय भी देना है। चलिए चलते हैं। तो गैस हम लोग छत पे से आ गए थे, और उसके बाद आने के बाद बाबू सो गई है नीचे में। तो अभी तो सो गई, पता नहीं रात में कब सोएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दिया है। ये चाय गर्म हो रहा है, और साइड में दूध भी चढ़ा हुआ है। और आज धनतेरस है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो धनतेरस में मैंने इस बार खुद से कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है। जो भी लाए हैं हस्बैंड ही लाए हैं, थोड़ा कुछ मेरे लिए, कुछ बाबू के लिए। तो हम दोनों के लिए क्या लाए हैं हस्बैंड, वो मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। सबसे पहले चाय बना लेते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा चाय पत्ती दिया है, क्योंकि पापा जी चीनी वाला चाय आजकल नहीं पी रहे हैं। आजकल क्या, उन्हें डायबिटीज है, तो वो चीनी वाला चाय नहीं पीते हैं। कभी कभार होता है तो पी लेते हैं। बस मैं पापा जी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि हस्बैंड हम दोनों के लिए क्या लाए हैं। और कपड़े को भी पैक करना है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ले जाती हूँ मैं ससुराल। और इसके बाद जो ब्लॉग आएंगे वो ससुराल वाले ब्लॉग्स आएंगे, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। इस बार दिवाली में थोड़ा सा मुझे उदास जैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने खुद से कुछ भी शॉपिंग नहीं किया इस बार। इसलिए मैंने आप लोगों को शॉपिंग का कुछ दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद से कर ही नहीं पाई, तो आप लोगों को क्या ही दिखाती। क्योंकि बाबू थी मेरे साथ, और आप लोगों को पता ही है कि बाबू और मैं और मेरे हस्बैंड और पापा जी ही रहते हैं, कोई और है नहीं हमारे साथ। हस्बैंड रात को ही आते हैं ऑफिस से, तो उन्हें वो जो भी ला पाते हैं तो वो ला ही देते हैं अपने मन से। नहीं तो मैं जो करती हूँ तो वो ला ही देते हैं, इसलिए मैं खुद नहीं जा पाती हूँ। अकेले बाबू को लेके जाना बहुत मुझे डर जैसा लगता है कि अकेले बच्चे को लेके कैसे जाऊँ, और अच्छा भी नहीं लगता है। पता नहीं क्यों मुझसे नहीं हो पाता है अकेले जाना, इसलिए मैं बाबू को साथ में लेके नहीं जा पाई। अगर उसका वैक्सीन का होता है कुछ, तो मैं कभी कभार अकेले चली जाती हूँ, लेकिन ऐसे मैं बाबू को साथ में अकेले लेके कभी नहीं जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा डर सा लगता है, इसलिए कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे बाबू के साथ शॉपिंग होगा तो। फिलहाल इस बार मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हस्बैंड क्या लाया है। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो चलिए। हेलो गाइस, तो चाय बनाने के बाद मैं चली गई थी बाबू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि तब तक बाबू उठ गई थी। तो उसके साथ खेलते खेलते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने खाना बनाया, लगभग 9 बज गया था। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे, तो हस्बैंड को बैंक की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर मिला था आज, जो मैंने खोल के देखा कि इसमें क्या है। तो अंदर में एक भुजिया का पैकेट, हल्दीराम का मिक्सचर, गोल्डन मिक्सचर लिखा हुआ था, इस तरह का भुजिया का पैकेट था। और उसके अंदर में एक डिब्बा था मिठाई का, जिसमें 2-3 तरह की मिठाइयाँ थी। तो मैंने सोचा इसको भी साथ
लेती जाऊंगी कल, क्योंकि यहाँ रहेगा तो ये ख़राब ही हो जाएगा जब तक हम लोग वहाँ से आएंगे। तो उसके बाद मैंने दिखाया आप लोगों को ये 2-3 तरह की, इसमें एक काजू कतली और 2 अलग अलग तरह की मिठाइयाँ थी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हस्बैंड धनतेरस पे हमारे लिए क्या लाए। कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज बोला जाता है कि सोना या चांदी का थोड़ा सा चीज़ भी खरीदना चाहिए, तो जिसके पास जितना होता है वो उतना खरीदता है अपने हिसाब से। तो हस्बैंड हमारे लिए, बाबू के लिए एक चांदी का पायल लाए थे, क्यूट सा। बाबू पहनेगी, बाबू को मैं अब पहनाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे। उसके बाद मेरे लिए एक नथिया लाए थे, जो कि मतलब नाक में पहनने वाला। मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए भी था कुछ नथिया टाइप का, क्योंकि मैं जो पहन रही हूँ काफ़ी पुराना हो गया है और काफ़ी दिनों से मैं पहन रही हूँ, तो मैं सोच भी रही थी लेने के लिए। हस्बैंड ले आए तो बहुत अच्छा है। ये नथिया टाइप का है, तो जब मैं पहनूंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे काफ़ी सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर दिख रहा होगा अच्छा से तो। उसके बाद मुझे काफ़ी सारी पैकिंग करनी थी, लेकिन बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो मैं उसके साथ कुछ देर खेलने लगी और फिर पैकिंग करने चली गई। जब बाबू सो गई थी, लगभग 11 बज गए थे, फिर भी 2-3 बार मतलब उसको सुलाने के बाद मैं पैकिंग कर पाई अच्छे से। आज तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अगर आज नहीं करती तो फिर कल कर भी नहीं पाती कुछ, क्योंकि कल तो जाना ही है और कल जल्दी निकलना है हम लोगों को। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जो भी होता है आज ही कर लेती हूँ। फिर मैंने बैग निकाला और एक साइड में बाबू का कपड़ा रखा, दूसरी साइड में अपना और हस्बैंड का कपड़ा रखा। मैं आज आयरन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। दिन में भी बहुत सारे काम थे घर के। मैं यहाँ का साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ भी हम लोग रहते हैं, तो ऐसे गंदा करके रख नहीं सकते हैं। इसलिए बाबू के साथ काम को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड दिन में रहते ही नहीं हैं और रात को आते भी हैं तो थोड़ा लेट से ही आते हैं, इसलिए अकेले कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने एक साइड बाबू का सारा कपड़ा रख दिया, कम से कम 10 या 12 तो कपड़ा रख ही लिया, क्योंकि बाबू एक दिन में 2 या 3 कपड़ा तो गंदा कर ही देती है। उसके बाद मैंने बहुत 3-4 साड़ियाँ रख ली अपनी, क्योंकि मेरी कुछ साड़ियाँ गांव में भी है, तो काम हो जाएगा। मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया है, क्योंकि फिर ले जाने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, तो कुछ ही लिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया था, पूरा फुल हो गया था बैग को पूरा ऐसे मतलब दाब के भरना पड़ा था, इतना फुल हो गया था। फिर एक साइड हस्बैंड का मेरा और एक साइड बाबू का सारा कपड़ा रख लिया। बाबू का मैंने ठंड का भी थोड़ा बहुत कपड़ा रख लिया है, क्योंकि गांव में ठंड होगी, यहाँ तो ठंड नहीं अभी हो रही है उतनी, थोड़ा बहुत सुबह में लगता है लेकिन नहीं ही लगता है। फिर मैंने बाबू का पन्नी और भी बहुत सारे जो भी कपड़े थे वो सारे रख लिए, क्योंकि बाबू के अगर कपड़ा भूल जाती हूँ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इतना करते करते ही मैं थक गई थी, तो थोड़ा बहुत कुछ थंबनेल के लिए पिक्चर भी क्लिक करवा ली। उसके बाद मैं बैग को लगाने लगी, तो बैग लग ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा फुल हो गया था हमारे कपड़ों से, क्योंकि इसमें मेरा, बाबू का और हस्बैंड का तीनों का कपड़ा था। तो बाबू का तो सबसे ज़्यादा कपड़ा था, हम दोनों से ज़्यादा कपड़ा तो बाबू का ही था। हस्बैंड का तो 2 या 3 कपड़ा ही था, मेरा 2-3 साड़ी है और सब बाबू का ही कपड़ा है, क्योंकि बाबू का ही सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर मैंने कैसे कैसे करके बैग को फुल मतलब चढ़ के इसको लगाया है। उसके बाद बैग को साइड कर दिया, और तब तक इतना मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि दिन भर मैंने आज काम किया और रात में भी बहुत सारा काम था। फिर सुबह उठ के उतना ही काम करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। फिर उसके बाद बैग को साइड किया और मैं चली गई एक छोटे से बैग को। इसे मैंने मीशो से ख़रीदा था, आप लोगों को मैंने मिनी ब्लॉग में दिखाया भी था, अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लिंक मांगोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद मैंने बाबू का डायपर, शैम्पू और पाउडर, जो भी बाबू का सारा सामान था एक साइड में रख लिया, और बाबू के छोटे छोटे कपड़े भी एक साइड में रख लिए, क्योंकि बैग से कितना बार निकालूंगी, इसमें रहता है तो जल्दी जल्दी उसको पहना दूंगी अगर होगा तो, क्योंकि बैग को बार बार खोलना बंद करना बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया दूसरे वाले बैग से, पुराने वाले बैग से नए वाले बैग में, क्योंकि अगर ले ही जा रही हूँ तो एक ही बैग ले जाऊंगी, कितना सारा ले जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा इसी में सारा ले लेती हूँ। और बैग है भी बहुत बड़ा, तो इसमें बहुत सारे सामान आ भी जाएंगे आसानी से। तो इस तरह मैंने सारा बैग पैक कर लिया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था इतना में। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 1, आप लोगों को मैं टाइम दिखा देती हूँ, देख लो 1:02 हो रहे हैं, और अभी मेरा पैकिंग हुआ है कल
कहीं जाना है, इसलिए कल सवेरे निकलना है, इसलिए मैंने अभी रात को ही पैकिंग कर लिया है, क्योंकि इतना लेट हो गया क्योंकि बाबू सो नहीं रही थी और बाबू आज बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और बहुत सारा काम भी था, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं सोचा अभी पैकिंग नहीं कर पाऊँगी तो फिर कल तो कर ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं सोचा अभी ही कर लेती हूँ। तो सारा पैकिंग हो गया, बाबू का भी कपड़ा हो गया, मेरा भी हो गया, हस्बैंड का भी हो गया, सबका हो गया और सारा काम हो गया अभी का। अब मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग। अभी मुझे 2 बज जाएंगे सोने में, क्योंकि इस वीडियो का एडिटिंग अगर अभी मैं नहीं करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कल तो टाइम मिलेगा नहीं। इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी एडिटिंग करके फिर सोऊंगी। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, इस ब्लॉग में था कि मैं ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ और धनतेरस का कुछ सामान लिया था, मैंने वो दिखाया आप लोगों को। तो बस यही था। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कल से आप लोगों को ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।